नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ लाइव क्लास में। मैं प्रदीप साहब आप सबका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट की 2 क्लास हो चुकी है बच्चे। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, उससे पहले हमने पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, उससे पहले हमने परसेंटेज पढ़ा था और उससे पहले नंबर सिस्टम पढ़ा था। वो सब आपको पता है। और सर आज वो नंबर सिस्टम बड़ी क्लास डाल देना दिल्ली पुलिस वाला, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। सबसे पहले ये बता दो, ऑडियो वीडियो आप तक पहुंच रही है? मुकेश जी नमस्कार, गुड नून। किरण नमस्कार, शिल्पा नमस्कार बच्चे। दिलखुश मीणा नमस्कार। अच्छा, ऑडियो वीडियो सही पहुंच रही है भी आप तक? If you have any problem in audio and video then tackle it, okay? यहाँ कमेंट में मत लिखना क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम रहेगी, यहाँ से सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। चलो, तुम ये सोचोगे कि सर ने तो पहले ही ये चीज़ें कह दी, अब क्या करें। हाँ जी, ओके। मुकेश जी कह रहे हैं ऑडियो एंड वीडियो ओके है जी, ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर क्वेश्चन करो भाई। क्वेश्चन नंबर 65, ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना, यही था। इसका जल्दी से आंसर करो। कौन करता है? ज्योति नमस्कार बच्चे। क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है बच्चे कि ए मैन सेल्स ए टेबल एट 12% लॉस, 12% के नुकसान पे बेचता है और बुक को 19% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 160 रुपए की लाभ कमाता है वो। इफ ही सेल्स द बुक एज 12% प्रॉफिट एंड टेबल एट 12% प्रॉफिट, अगर वो उस मेज को 12% के लाभ पर बेचता और किताब को 16% की हानि पर बेचता तो उसे 40 रुपए का नुकसान होता, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आएगा क्या? चलो वो बताना है आपको, मतलब जो भी हुआ ओवरऑल में उसको वो क्या होगा वही आपको बताना है बच्चे। फाइंड द, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्राइस ऑफ बुक, बुक की कीमत बतानी है, यानी सीपी बताना है बुक का, ठीक है। गुड इवनिंग नीलम नमस्कार। राजवीर राम राम भाई। चलो बताओ। दीपक नमस्कार। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले इसने कहा किसी टेबल को 12% की हानि पर, यानी -12% किसका? टेबल का, ठीक है। और बुक को 19% के लाभ पर, 19% किसका? बुक का। प्रॉफिट कितना होगा? 160 का होगा। हरीश नमस्कार भाई। लेकिन अगर वो 12% के प्रॉफिट में बेचता है, किसको? टेबल को, ठीक है। टेबल को अब कितने में बेच रहा है? 12% के प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है। तो ये तो +12% ऑफ टेबल होगा और बुक को
16% के लॉस में बेच रहा है, बुक को क्या कर रहा है 16% के लॉस में, तो -16% ऑफ बुक होगा, तो उसको 40 रुपये का नुकसान होता है, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है भाई, ये दो इक्वेशन बनेगी आपके पास, और ये आपने बना भी ली होगी क्योंकि हमने ये ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं। ठीक है, चलो हमने क्या किया भाई, अब तो सीधा जोड़ ही देते हैं, यहाँ पर -12 यहाँ पर +12 है, तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो यहाँ से कितना आएगा 3% ऑफ बुक इज इक्वल टू 120 हो जाएगा भाई। ठीक है, 3% का मतलब क्या है, बुक का 3/100 किसके बराबर है 120 के, 3 पे काटोगे किस पर कटेगा 40 पर, बुक की कीमत कितनी आ गई 4000। ठीक है भाई, यही पूछा था आपसे, प्राइस ऑफ द बुक। बहुत बढ़िया भाई दीपक। सर साउंड ही नहीं आ रही, बिल्कुल कम आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा लो बच्चे क्योंकि औरों को क्लियर सुनाई दे रही है। दीपक बहुत अच्छे, किरण कह रहे हैं क्लियर है जी, ओके बहुत बढ़िया। चलो, टेबल की अगर निकालने को कहता तो कैसे करते हैं भाई, टेबल का प्राइस निकालने को कहता फिर कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर बुक का प्राइस रख देते, किसी भी एक में, इसमें रख लेते हैं। बुक का प्राइस रखोगे यानी 12% टेबल का -16/100 गुना में 4000 बराबर है -40 के। ठीक है, 2 0 से 2 0, 16 चौके 64 यानी 640, उधर जा कर के कितना हो जाएगा -40 + 640 होगा तो 600 हो जाएगा, यानी 12% किसका टेबल का किसके बराबर है 600 के बराबर है। ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा अभी टेबल का 12 5 60 50 के बराबर हो जाएगा। 100% किसके बराबर होगा तो 5000 के बराबर हो जाएगा। ये किसकी कीमत आ जाएगी, ये टेबल की कीमत आ जाएगी जो कितनी होगी, जो 5000 होगी। समझे प्यारे बच्चे। हाँ जी 4000 होगा। ठीक है, कंफर्म हो गया। विजय नमस्कार। चलें आगे, समझ में आ गया अभी सभी को। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करो। A man sells a book and a table at 13% and 19% profit respectively and earn 1060 rupees as a profit। उसको लाभ होता है 1060 का अगर वो टेबल को बुक को 13% के प्रॉफिट में बेचे और टेबल को 19% के प्रॉफिट में बेचे। But if he sells the book at 16.3% profit and table at 1.9% loss, then bear no profit no loss, यानी फिर उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। फाइंड देयर सीपी, सीपी बताना है आपको, दोनों का क्रय मूल्य बताना है। ये काम करो भाई, ये ठीक कर लो, ये सब चीज 19 की जगह आप कर लो 9%। ठीक है, अब करो। रेनू नमस्कार, राजेश नमस्कार भाई। चलो करो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दे दिया तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, है ना। और सोचोगे क्या, तो आपको अगर फ्रैक्शन में दे दिया तो इतनी बात जरूर कहिए कि जी ये और इस पर इतने लॉस पर बेचे, इतने प्रॉफिट पर बेचे,
तो उसको ना तो लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, यानी जितना यहाँ से प्रॉफिट हुआ उतना वहाँ से लॉस हो जाएगा, यही हुआ होगा। ठीक है, जितना यहाँ से प्रॉफिट हुआ उतना वहाँ से लॉस हो जाएगा। यानी अगर बुक पर 16 से ही 2/3% क्या होगा, 1/6 ये लॉस हो, क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉस हो जाएगा। यानी टेबल पर 1/9 का, यानी टेबल पर जितना लॉस होगा कितना होगा, टेबल की कीमत का 1/9। ठीक है, और बुक पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, तो बुक की कीमत का 1/6, यही होगा ना भाई। समझे कि नहीं समझे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके बताओ। किसी ये वाला क्या होगा आपका, बुक का प्रॉफिट, बुक पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो होगा, और ये वाला क्या होगा, टेबल पर जो लॉस हो रहा है वो होगा। और अगर इतनी बात समझ गए हो तो आप ये बात भी समझ गए होंगे कि जी ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है नो लॉस नो प्रॉफिट, तो जितना यहाँ से प्रॉफिट कमाया उतना यहाँ पर लॉस हो गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई हाँ, करो रिफ्रेश। चलो, तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको मैं लिख सकता हूँ इक्वल, तो मैंने इक्वल लिख दिया। यहाँ पर 3 पर काटोगे 2, यहाँ पर 3 पर काटोगे तो 3। ठीक है, बुक अपॉन टेबल क्या हो जाएगा, 2/3, यानी बुक आती है 2 रुपये की तो टेबल आती है 3 रुपये की। ठीक है, अब मैंने बुक मान लिया कि जी बुक आती है 200 रुपये की, तो टेबल कितने की आती है, 300 रुपये की आती है। क्यों, क्योंकि अभी भी हमें इनमें परसेंटेज बताना है। यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, यहाँ से हमें दे रखा है कि जी इतना % प्रॉफिट और इतना % प्रॉफिट में बेचेगा तो इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर 13% का प्रॉफिट होता है 200 रुपये पर, तो 13 दूनी 26 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर 9% का प्रॉफिट होता है 300 पर, तो 9 3 27 का प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 26 दूनी 52 और 1 53 का होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी 1060 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, 1060 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो किस पर कटेगा, अब ये 2 पर कट जाएगा, पीछे आ जाएगी 0। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। आपको बताना है सीपी क्या होगा, तो हमने यहाँ पर मान रखा है 200 और 300, तो 200 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000। ठीक है, और 300 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000। ठीक है भाई, समझ में आया, ओके ओके भाई, दीपक, नीलम, विजय, बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A man sells 2 articles, first at 15% loss and second at 19% प्रॉफिट। पहले को वो क्या करता है, 15% के हानि पर बेचता है, और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। ड्यूरिंग द वॉल ट्रांजेक्शन बियर ए लॉस ऑफ 90 रुपीज़। उसको सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको नुकसान हो जाता है कितने का, 90 रुपये का। ठीक है, if he sells both article at same price then find the cost price of the second article। अगर उसने दोनों को सेम प्राइस में बेचा हो, ठीक है, if he sells both the article at same price, उसने दोनों को एक ही कीमत पर बेचा हो, तो आपको बताना है सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। बताओ, जल्दी आंसर करो, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है।
क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। दस हजार किस बात का आ रहा है भाई? 6 4 को जोड़ के बता रहे हो क्या दोनों का? फाइंड देयर सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, दूसरे का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो देखो भाई, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है बच्चे की फ्रैक्शन क्या है। दो आर्टिकल हैं 15% के लॉस पे, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है? फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल, दो वस्तुएं मान ली हमने, ठीक है। तो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 होती है ना बच्चे। और ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी अगर सीपी रहा हो 20 रुपये तो लॉस कितना होगा? प्रॉफिट लॉस जो भी है यहाँ पर, ठीक है, वो कितना होगा? तो 3 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा भाई? 17 रुपये हो जाएगा। सेलिंग प्राइस यही होगा। दूसरे आर्टिकल की बात करें तो 19% का क्या कह रहा है? प्रॉफिट होता है। तो 19/100 ही होगी इसकी फ्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है बच्चे? 100 रुपये सीपी है तो 19 रुपये का प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 119 रुपये हो जाएगा। अगली बात क्या कही है? ये कही है कि जी वो सेल बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस। अगर उसने दोनों वस्तुएं एक ही कीमत में बेची हो, यानी जिस कीमत में ये वस्तु बेची है उसी कीमत में ये वस्तु बेचेगा वो, ठीक है। अगर दोनों वस्तुएं एक ही कीमत में बेची है तो कीमत इक्वल कर लेते हैं। तो उसको लॉस कितना हुआ है? टोटल लॉस हुआ है 90 रुपये। तो पहले कीमत इक्वल करते हैं। 119, 17 7 भाई, 7 7 49, 17 49 119 होता है। यानी 7 से मल्टीप्लाई करने पर एसपी इनका इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ? तो यहाँ से 7 21 रुपये का लॉस हो रहा है और यहाँ पर 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हुआ? लॉस हुआ। और कितने का हुआ? तो -2, यानी 2 रुपये का लॉस दिखा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कहता है? 2 का नहीं हुआ जी, 90 रुपये का हुआ। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 आ जाएगी। इसने क्या पूछा? तो सेकंड आर्टिकल का आपको सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सेकंड का हमने कितना माना? 100 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी है? 45 है। तो 45 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 4500 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है भाई। नैन्सी नमस्कार बच्चे। सर इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, कहाँ लगाओगे? ओवरऑल का आपको रेट नहीं पता बच्चे, तो तीसरी परसेंटेज कैसे निकालोगे? ना ही आपको सीपी 2 दे रखे हैं कि ये इतने इतने रेशो के अंदर बेच रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो नहीं होता ना वहाँ पर बच्चे, कॉस्ट प्राइस आता है। अगर लगाते हो तो कॉस्ट प्राइस दिया होता ना, सेम पे लगा सकते थे, किसी 1:1 में होगा, ठीक है। सोनू बच्चे लग जाएगी क्लासें, इन बातों की टेंशन मत लिया करो। तुम्हें पता है ना कि जी सिलेबस आपका होगा, पता है तुम्हें, एग्जाम से पहले पहले सिलेबस आपका हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। जिस चीज़ का तुम्हें खतरा था कि जी मैथ का सिलेबस नहीं हो रहा, 2 क्लासें स्टार्ट कर दी ना, ठीक है।
और जीके की क्लास आज आपको मिल जाएगी, ठीक है, अपलोडेड क्लास मिलेगी, ठीक है, अपलोडेड क्लास आज आपको मिल जाएगी। चला दिए क्या सर? अभी थोड़ी देर में ये क्लास जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में आपको अपलोडेड क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तुम परेशान मत हुआ करो, वो परेशानी हमारी है, तुम्हें जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना पढ़ते चलो। रीजनिंग की क्लासेस इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि आपको पता है कौन पढ़ाते हैं, अमित सर पढ़ाते हैं, और उनकी थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहे हैं, फीवर वगैरह हो गया होगा। तो और आजकल आपको पता ही है कि जी बुखार जुकाम खांसी हो तो फिर स्टूडियो में आना अवॉइड ही करते हैं, ठीक है, खुद भी नहीं आते और दूसरों को भी यही कहते हैं कि जी अगर ऐसी कोई भी शिकायत है तो आप स्टूडियो में ना आए, ठीक है। आपको भी पता है इशू क्या है। आजकल तुम्हें पता है अटैक आने से नहीं डरते लेकिन छींक आने से डरते हैं, है ना। तो ऐसा भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं, जो परेशानियां हैं वो तो हैं ही, उनका क्या कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन, ए मैन सेल्स टू आर्टिकल फर्स्ट ऑन 20% लॉस एंड सेकंड ऑन 60% प्रॉफिट, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ द डिफरेंस बिटवीन ईच सीपी इज 3200 RS इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। सेलिंग प्राइस फिर से सेम दे रखा है, एक आदमी ने दो वस्तुएं बेची है, वो एक 20% के लॉस पर यानी हानि पर बेचता है और एक को वो 60% के, दूसरी को क्या करता है 60% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। तो उनका सेलिंग प्राइस ही आपको निकालना है। अगर उनके कॉस्ट प्राइस में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, 3200 रुपये का अंतर है, तो आपको दोनों का सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन वैसा ही है, करो इसको जल्दी से और इसका आंसर आना चाहिए। फर्स्ट ऑन 20% लॉस, 20% की हानि पर, 20% का मतलब 1/5, यानी प्यारे बच्चे सीपी पहले का दूसरे का दोनों का देखो, सीपी अगर 5 रहा होगा तो लॉस या प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो यहाँ पर तो लॉस हो रहा है तो -1 लिखोगे, तो एसपी कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, ठीक है भाई। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए रहा, ठीक है। चलो फिर कहता है 60% का प्रॉफिट कमाता है दूसरे को, तो 3/5 फ्रैक्शन होती है, यानी अगर आपका सीपी कितना रहा होगा, 5 रुपए रहा होगा, तो 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो कितने रुपए में बेच रहा होगा, 8 रुपए में बेच रहा होगा। लेकिन अब कहता है कि जी इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य सेम है, यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 8 है, इसको 8 बनाना पड़ेगा ना, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। और क्या दिया है आपको, और ये दिया है बच्चे कि दोनों के सीपी के अंदर डिफरेंस कितना है, 3200 का है, तो यहाँ पर सीपी हो गया इसका 10, इसका रह गया 5, तो डिफरेंस कितने का आया, 5 का। 5 की वैल्यू कितनी है, 3200 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 6 पंजे, और पीछे आ जाएगा जी 40, 600 पांजे कितना होगा, 3000, 40 पांजे 200 होता है, 640 आ गया। अब आपसे पूछा है कि जी आपको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो दोनों का सेम होगा, और एक यहाँ पर कितना है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 640 गुना में 8, 8 छीके 48 और 8 चौके 32, 5120 हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर प्यारे बच्चे। आया है भी किसी का,
बहुत बढ़िया विजय, विजय ने विजय हासिल की है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। चलें आगे, चलो इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे आज इस क्लास में, ठीक है। और तुम्हारे जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म होने लग गए हैं, है ना, क्योंकि 2 क्लास लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। A man sell 3 article at same price. First on 20% profit, second on 10% loss, third on 25% loss. During the whole transaction, he bear a loss of 120. सारी ट्रांजैक्शन को करने के बाद उसको 120 रुपये का नुकसान होता है। 2 आर्टिकल को, 3 आर्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, तीनों को सेम प्राइस पर वो बेच रहा है, ठीक है। पहले पर वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, दूसरे पर 10% का लॉस और तीसरे पर 25% का लॉस, ठीक है, यानी हानि। और इन सब को देखते हुए उसके सारा टोटल नुकसान कितना हुआ, 120 रुपये का हुआ। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का आपको, हर एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, क्या होगा। लास्ट में अब इस क्वेश्चन में बताएंगे बच्चे। बच्चे आपको सिर्फ इतनी चीज़ें लिखनी है कि जी 3 आर्टिकल है तो यहाँ पर तीनों लिखने, और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में लिखने मत बैठना, कोई 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़े ना है, ठीक है। और सीपी यहाँ पर लिखा आपने, लेकिन अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, तुम में से एक भी नोट्स नहीं भेजता, ठीक है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाया करो। यहाँ पर जो भी आपका होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हम लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस में लिख देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो लिखेंगे कैसे भाई, तो पहले आर्टिकल पर क्या कह रहा है, 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। सीपी अगर 5 है तो 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो बेचेगा कितने में, 6 रुपये में, ठीक है। आगे भाई, सेकंड पर 10% का लॉस है, 10% का लॉस, इसका मतलब क्या है, 1 रुपये का लॉस, कितने पर, 10 पर, ठीक है। 1/10 होती है ना फ्रैक्शन, तो 1 पर 1 रुपये का लॉस होगा, कितने पर, 10 रुपये, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा तो 1 रुपये का लॉस, कितने पर, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 9 रुपये रहा होगा भाई, ठीक है। तीसरे का क्या कहता है, तो तीसरे में ये कह रहा है 25% का लॉस, तो 25% की फ्रैक्शन भाई 1/4, और लॉस कह रहा है तो 4 रुपये पे 1 रुपये का नुकसान, 4 रुपये अगर सीपी रहा है तो 1 रुपये का नुकसान, 3 रुपये सेलिंग प्राइस रहा, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें आ गई। तो अब इसने एक बात और भी बोली है शुरुआत में, ए मैन सेल 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस, वो तीनों के तीनों को एक ही मूल्य में बेचता है, यानी इसको अगर 100 रुपये में बेच रहा है तो इसको भी 100 में, इसको भी 100 में, इसको 2000 में बेच रहा है तो इसको भी 2000 में बेचेगा, इसको भी 2000 में, तो इनको इक्वल कर लेते हैं ना। $75 मिनट, धर्म सिंह, यही क्वेश्चन आएगा बच्चे से हम आगे, टेंशन मत लो यार, पैसेंस को ट्राई करते हो तुम, है ना। एक लड़के ने अपनी वॉच 75 में सेल की, 75 रुपये में बेची, कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट परसेंट मिला, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट परसेंट मिला, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके भाई, 75 में बेची है, जितने परसेंट उसको प्रॉफिट मिला है उसका उतना ही वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो प्रॉफिट मिला है उतने का उतना ही कॉस्ट प्राइस है, तो आप ये मान लो प्रॉफिट का और कॉस्ट प्राइस का रेशो 1:1 है, ठीक है। और अब आप निकाल लोगे तो सेलिंग प्राइस इसका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो 1:1 है तो सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा, और 2 को उसके इक्वल रख दो, ठीक है। 100% का प्रॉफिट, 100% की कॉस्ट प्राइस। टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तुम यहाँ पर लिखते हो, मुझे पता है क्यों लिखते हो,
इक्वल करना है बच्चे, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा सबका SP, 18 करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब कहता क्या है, ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बियर ए लॉस ऑफ 120। लॉस कितने का होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 3 का, यहाँ पर 2 का लॉस हो गया, यहाँ पर 6 का, तो टोटल 8 का लॉस हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 का लॉस हो जाएगा ओवरऑल 120 में। ठीक है। 1 का भी 24। तो इसने तो ये पूछा है ना कि प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, सेलिंग प्राइस बताना है, तो हर एक की 18 वैल्यू मानी है आपने, तो 18 गुना में 24 कर दोगे। ठीक है। 240, 160, 400, 240, ये हो गया 160 और 8 चौके 32, 432। ठीक है। कितना हो जाएगा, 432 रुपये। हर एक का कितना होगा सेलिंग प्राइस, 432 रुपये हो जाएगा बच्चे। रिफ्रेश करना सर, धर्म सिंह क्या कहना चाहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आया भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। हाँ जी, इसमें मेंशन नहीं, किसमें मेंशन नहीं किया बच्चे, SP सेम है, यहाँ पर लिखा तो हुआ है, ये देखो, ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस, पहली लाइन में लिख दिया किसी एक ही पर है, क्या है, ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस, किसी वो सेम पर ही बेचता है तीनों के तीनों आर्टिकल को, एक को 100 में बेच रहा है तो दूसरे को भी 100 में बेचेगा, तीसरे को भी 100 में बेचेगा। ठीक है। और जो भी यहाँ पर आकर के चेक करते हैं ना, मैं उनके लिए एक बात कह देता हूँ कि जी मुझे नहीं आता मैथ, ठीक है, और मुझे मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो भी आप क्वेश्चन लेके आओगे ना उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर ला करके दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, जो कंटेंट मैं करवा रहा हूँ आपको उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है। पूरा का पूरा कवर होगा। अब आपके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता मास्टर को लेकर के, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मेरे, अगर आपने CP उस क्वेश्चन का x मान लिया है तो x प्लस में x का x% बराबर 75 कर दो। ठीक है। ये SP हो जाएगा, प्रॉफिट कमा रहा है, तो अब निकाल लो इसको। ठीक है। तुम यार पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हो, और जो भी ऑप्शन है आपका CP का दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, दोनों इक्वल ही रहेंगे। आप सिर्फ वहां से ऑप्शन की वैल्यू रख के देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। यहां से आएगा 100x प्लस में x स्क्वायर अपॉन में 100, वो 7500 के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस में 100x माइनस 7500।
ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 2 वैल्यू आएगी, जितनी वेरिएबल होते हैं उतनी वैल्यू होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो, ए मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर Rs 1710, ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट। बाकी आपको जो ऑप्शन दिए हुए ना बच्चे उस क्वेश्चन में, उनका क्या करना, वो ही आप सीपी मान लो और उसी का उतना ही परसेंट निकाल करके जोड़ दो ताकि आपको 75 मिल जाए। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन हम ऑप्शन से भी कर चुके हैं, कर सकते हैं और करेंगे। यहाँ पर मैं ऑप्शन इसीलिए नहीं लेकर के आता क्योंकि तुम पजल होने लग जाते हो, जी ऑप्शन से आसान हो गया, तो उसको सिर्फ ऑप्शन से देखोगे। धर्म सिंह समझ में आया मेरे भाई? अब तुम्हारी ना फिर एक क्लास बढ़ जाती है बच्चे, और कुछ नहीं है। ठीक है, होगा क्या, इतना होगा कि जी एक क्लास फालतू, जब मैं कमेंट लेने लगूंगा तो फिर एक क्लास फालतू लग जाएगी। तुम उसके ऑप्शन लिखो, मैं अभी कर देता हूँ उसको, और इक्वेशन सॉल्व करोगे तो भी हो जाएगा। प्लस माइनस करने पर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 7500 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 100 आना चाहिए। आ गया, क्लियर है सर? ओके सर, रिफ्रेश करना है, इसके कमेंट कहाँ गए? आ गए वापस। ओके सर, ध्यान नहीं दिया, सॉरी। विजय, आप किस बात की सॉरी बोल रहे हो मेरे भाई? चलो ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या कहता है, ए मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर Rs 1710। ठीक है, 1710 रुपये में 2 आर्टिकल बेचता है। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट। पहले को वो 10% के हानि पर बेचेगा और दूसरे को 25% के प्रॉफिट में, लाभ पर बेचेगा। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी आपकी अमाउंट होगी, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, उसकी क्या अमाउंट क्या होगी वो आपको बताना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। पहले का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है, पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, इतनी सी बात बोलिए, करो इसको जल्दी से। तो भाई ऑप्शन देखते ही तो हो रहा है, 50 का 50% 25 होता है, 50 प्लस में 25 75 होता है। क्या था इसमें, जितना सीपी उतना प्रॉफिट परसेंट। 50 का 50% कितना होगा, 25 होगा, और 50 प्लस में 25 75 होगा। आंसर आ गया। ठीक है, पहली क्लास में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, जितना सीपी उतना प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन यही था ना बच्चे, सीपी जितना है उतना ही प्रॉफिट परसेंट है। ठीक है, तो सीपी आप 50 मान लो ऑप्शन से, प्रॉफिट परसेंट भी क्या होगा, 50% होगा। ठीक है, और 50 का 50% निकाल करके उसमें जोड़ने पर 75 आना चाहिए, तो वो आ रहा है ना। ठीक है, हर ऑप्शन को ऐसे ही करना है, जितना सीपी मानोगे उसका उतना ही परसेंट निकाल करके उसमें जोड़ करके 75 आना चाहिए बस। ठीक है, धर्म सिंह आया समझ में?
चलो ये क्वेश्चन करते हैं भाई, टाइम खराब हो जाता है तुम्हारा। देखो, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 1710 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। ये सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस, 10% की हानि पर, पहले 10% की हानि पर, यानी 1/10। अगर पहले आर्टिकल और दूसरे आर्टिकल के बीच में सीपी प्रॉफिट लॉस और एसपी देखोगे तो कितना होगा, तो कुछ ऐसे होगा मेरे बच्चे कि यहाँ पर अगर 10 रुपए की चीज़ थी तो 1 रुपए का नुकसान, 10 रुपए की कोई वस्तु है तो उस पर 1 रुपए का नुकसान, यानी 9 रुपए में बिकेगी, इसी को कहते हैं लॉस। 25% का प्रॉफिट दूसरे पर, 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो 4 अगर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट यानी 5 हो जाएगा एसपी। लेकिन अब अगली लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है, वो क्या है, वो ये है बच्चे कि जी जो कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल का, कॉस्ट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, वो दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, इन दोनों को इक्वल करना है। यानी 5 को 10 बनाना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो अब दिया हुआ क्या है, किसी सेल 2 आर्टिकल फॉर 1710 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 2 आर्टिकल को वो 1710 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पर दोनों कितने में बिक रहे हैं, ये 10 रुपए में बिक रहा है, ये 9 रुपए में बिक रहा है, टोटल हो गया 19। लेकिन 19 में नहीं बेच रहा, 1710 रुपए में बेच रहा है। 19 निम्मे 171 होता है, पीछे लग जाएगी 0, 90। इसने पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो यहाँ पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ओवरऑल क्या हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस लॉस को अगर प्रॉफिट में से लॉस को घटाओगे 1 घट जाएगा ना, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी आपको 1 की ही वैल्यू चाहिए, वो कितनी है, 90 है। 1 की वैल्यू 90 है तो वही आपका आंसर है। ओवरऑल प्रॉफिट लॉस आपको बताना है, तो वो कितना आ गया, वो आ गया जी 90। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म सिंह, ओके भाई, वेलकम। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 90 है प्यारे बच्चे। और कोई प्रॉब्लम भाई? चलो, शिल्पा ओके बच्चे, समझ में आ गया भाई? दोबारा से बता देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट आपने पहले ये देखा कि जी सबसे पहले हमें 10% का लॉस दिया हुआ है पहले आर्टिकल पर। 10% की फ्रैक्शन कितनी, 1/10 कितनी है, 1/10 है। 1/10 का मतलब क्या है, 10 रुपए पर, ये लॉस परसेंट है तो माइनस कर दोगे, यहाँ पर 10 पर 1 रुपए का लॉस होगा, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 रुपए हो गया, ठीक है। 25% प्रॉफिट हो रहा है, 25% यानी 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि जी 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस 5। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा था कि जी आपका ये जो है ना कॉस्ट प्राइस है पहले आर्टिकल का, वो दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो पहले का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए, दूसरे का सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, तो बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो भाई कोई अपना राज थोड़ी ना है कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नहीं करोगे, ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब ये कितना होगा, 8 रुपए होगा, और ये कितना होगा, ये 2 रुपए होगा, तभी तो ये 10 रुपए होगा ना। 8 रुपए पर 2 का प्रॉफिट होगा तभी ये 10 बन सकता है, तो इनको भी बनाना पड़ेगा 8, 2, 10, ठीक है। तो हमने बना लिया, 8, 2 और 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कहता है कि जी दोनों जो बेचे हैं ना, वो कितने में बेचे हैं, 1710 में बेचे हैं, तो यहाँ पर कितने में बिक रहे हैं, 19 में बिक रहे हैं। 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1710 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। आपको बताना क्या था, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है वो क्या हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो ओवरऑल होगा, तो यहाँ पर 1 रुपए का अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ओवरऑल 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू ये आपको बतानी है, वो कितनी हो जाएगी, वो 90 हो जाएगी। विजय कह रहे हैं मेरा ठीक था, ओके भाई।
लास्ट से नहीं, सारा ही दोबारा बता दिया। अब तो ठीक है, क्लियर है, ओके किया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आंसर करना, कहता है द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 1800 ईच। ए का अगर 1800 है तो बी का भी 1800 है। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी व्हाइल बी ऑन सीपी। नए टाइप का क्वेश्चन है भाई, और ये टाइप नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे, चैप्टर भी खत्म कर देंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी इफ बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट। ठीक है, हो जाते ये क्वेश्चन, लेकिन बस ठीक है, कमेंट कर देना। ठीक है मेरे भाई, ट्राई करना इसको। चलो देख लेंगे विजय, अभी क्लास होगी तो कमेंट ही देखने हैं, आपका आंसर देख लेंगे, वो ठीक है तो आपका नाम नोबेल प्राइज के लिए अनाउंस कर देंगे। ठीक है यार, एक दो कमेंट निकल जाते हैं ऊपर क्वेश्चन कराते कराते, तुम फील क्यों करते हो? फिर तो ठीक होगा ना, वीडियो रुक गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन देख लेना। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।